बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर। इसको सादा तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो आम लोग हैं उनको समझ आ सके, जो कब से एक ही लफ्ज़ सुन रहे हैं काफ़ी दिनों से, और जिसका एक जो मुसवदा है प्रॉपर वो आज हुकूमत ने जो है मंजर आम पे ले आए हैं, उसको डिस्कस किया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आम लोगों को समझ आ सके कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है असल में ये क्या बला है, ये अमेंडमेंट क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा एक दूसरा इशू जो कि LDA ने एक ऑपरेशन किया है दादा दरबार के सामने, जो एक परिंदा मार्केट है वो बर्ड्स मार्केट, तो उसको मलिया मेट किया है। उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जो वहाँ जुल्म किया गया उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ये दो टॉपिक हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो है उसको एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो चीज़ें हैं आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सकें, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं परिंदा मार्केट की। देखिए नाज़रीन, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है। लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लोग गम गुस्सा का इज़हार कर रहे हैं कि इतना बड़ा जुल्म किया गया वहाँ, जो परिंदे थे, जो जानवर थे, उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया, उनको क्रश किया गया, बिल्डोज़ किया गया। एक काफ़ी जो तशवीशनाक लहर है वो लोगों के अंदर इस वक्त दौड़ रही है। लोगों का कहना है कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया, देखें चाहिए तो ये था अगर आप लोगों ने मार्केट खाली करवानी है इस नाम के ऊपर कि ये जो दरबार है उसको वसी करना है, उसके आगे जो मार्केट है उसको ख़त्म करना है, तो LDA को चाहिए था, दुकानदार हैं जो उनके साथ मुज़ाकरात करें, वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, जो चीज़ें हैं वो अपनी वहाँ से निकाल लें, उसके बाद आप लोग ऑपरेशन करें, ख़त्म करें। कोई तौर तरीका होता है। लेकिन नाजरीन, जब एक आदत पड़ जाए ना, ये जो कुर्सी है, ये जो ताकत का नशा है, ऐसा है कि ये घमंड जब एक दफ़ा नशा पड़ जाए कि एक जुल्म करने का और जुल्म को इंजॉय करने का, तो फिर उनके लिए ये एक किस्म की तफरीह होती है, एक अपनी धाक बिठाने के लिए कि देखें हम जब चाहें जो कुछ करें ऐसे मिनट्स में, घंटों में ख़त्म कर सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर एक खौफ व हरास फैले और इनका जो खौफ है, दबदबा है, वो बैठे, और लोग जो हैं उनकी ज़बानें बाहर ही ना निकलें, कभी बोलने के लिए तैयार ही ना हो। तो ये सारा वो मामला है। तो क्या किया गया कि रात के, और इनकी ये आदत है जब भी ये जुल्म करते हैं कि रात के अंधेरे में करते हैं ताकि ये जुल्म छुप सके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ज़ालिमों, देखें आप लोग दुनिया से, लोगों से जुल्म छुपा सकेंगे रात के अंधेरे में, लेकिन फिर भी वो नहीं छुपता। क्या जो अल्लाह की ज़ात है ऊपर वो देख रही है? क्या उससे आप कहाँ तक भागेंगे? क्या वो ज़ात नहीं देख रही? या आप लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि आपको लगता है कि रात के अंधेरे में अल्लाह की ज़ात आप लोगों को नहीं देख रही? तो नाज़रीन, इन्होंने किया क्या कि रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने 3 घंटे के अंदर पूरी मार्केट को एक बिल्डोज़ कर दिया, मलबा बना दिया, और उसमें जो साथ साथ लोग रहते हैं उनका कहना है कि रात के उस पहर के उन लोगों ने परिंदों की, उन्होंने जानवरों की चीखें सुनी जिनको क्रश किया गया, जो बिल्डोज़र के नीचे आ गए, मलबे के नीचे आ गए, वो तड़पते रहे, परिंदे तड़पते रहे। उसके बाद यासिर शामी साहब ने जाके वहाँ रिपोर्टिंग की है, वो दिखा रहे थे, वहाँ लोगों ने दिखाया कि नायाब किस्म के परिंदे, तोते, कबूतर और बिल्लियाँ जो थीं वो पड़ी थी मरी हुई, और पता नहीं कौन बदखें, हर किस्म के जानवर जो हैं वहाँ बेचारे, उनके जिस्म जो थे वो क्रश हुए हुए वहाँ पड़े थे मरे हुए। तो इतना ये जुल्म हुआ, और चीखो पुकार जो थी इन परिंदों की, जानवरों की, उन लोगों ने रात को सुना। और उसके बाद जो सदर मार्केट है, वो जब बात कर रहा था मीडिया से, तो वो ऐसे लगता था अभी रोना शुरू कर दिया, और उसने कर देगा। और उसके ये अल्फाज थे कि अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूं, इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। उसके बाद जो उनकी आदत है, जाके जुल्म करने के बाद कहते हैं कि कहाँ हुआ जुल्म, हमें दिखाएं। तो जब ये प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने कहा कोई परिंदे शरिंदे नहीं थे, कुछ नहीं, हमने मारा, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुबह मीडिया वाले पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे जो शवाहिद थे, वहाँ जानवर मरे हुए, परिंदे मरे हुए ढेर लगे हुए थे। तो फिर आर्डर हुआ LDA को कि आप जल्दी जल्दी मलबा उठाएं। तो फिर उन्होंने क्या किया, घंटे 2 के अंदर वो मलबा भी वहाँ से उठा लिया, हर चीज़ गायब कर दी। लेकिन वो जो
वहाँ के मनाज़िर हैं, वहाँ के जो विजुअल्स हैं वो मीडिया के ऊपर कैप्चर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, देखें ये परिंदे, ये जानवर, इनके इनके लिए क्या है, उनके लिए जिनके लिए जिनके सामने इंसानों की कोई औकात नहीं। आप लोग डी चौका देख लें, जब पीटीआई के ऊपर जुल्म किया गया, वहाँ सैकड़ों लोगों को सीधी रात को गोलियां मारी गई, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई और फिर उसके बाद उनकी लाशों को वहाँ गायब कर दिया गया। 5-5, 6-6 महीने सर्द खानों में उनकी लाशें पड़ी रहीं, घर वालों को लाशें वापस नहीं की गई, किसी को की गई तो ये कहा गया कि आप लोगों ने जाके कहना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गए थे और हॉस्पिटल में ये मुंतकिल किया गया, वहाँ से हमने लाशें ली हैं। ये नहीं कहना कि वहाँ ये इनको गोली से इनकी मौत हुई है। तो जिनके ऊपर वो कुछ नहीं है, इंसान कोई चीज़ नहीं है, इंसान मारना जिनके लिए खेल है, तफरीह है और अपनी धाक बिठाना है। और उसके बाद आप मुरीदके का वाक़या देख लें, जहाँ पे 700-800 बंदों को रात के पहर में गोलियां मारी गई, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उसके पर उनको आग लगाई गई, फिर ट्रकों में भर भर के लाशें लेके गायब कर दी गई और अभी तक कोई पता नहीं है। जिनके लिए इतने इंसानों को लकमे उजल बनाना, उनको मारना, गाड़ियां चढ़ाना, उनके लिए कोई कुछ नहीं है, तो फिर ये परिंदे, ये जानवर, ये तो कोई बात ही नहीं रह जाती। लेकिन देखें नाज़रीन, जो जुल्म है जितना ही लंबा हो लेकिन एक दिन ख़त्म लाजमी होता है। इनको लगता है कि इनकी जो बादशाहत है सदा कायम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज़ालिम आए लेकिन अल्लाह एक मोहलत देता है इंसान को। तो जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर अल्लाह अपनी रस्सी खींच लेता है। फिर वो ये हुआ ही नहीं है कि दुनिया के अंदर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी जो जालिम अपने अंजाम से बच के गया हो, इस दुनिया ने उनका अंजाम देखा है। तो वो मालिक जब चाहेगा तो बड़े बड़े जालिम आए, तो कभी अबाबील से उन जालिमों का जो इख्तिताम हुआ है, तो कभी समंदर के बीच उनका पानी में उनका बेड़ा गर्क हुआ है, तो कभी मच्छर से एक बड़े बड़े जालिम जो थे, सिर्फ एक मच्छर से उनका ख़ात्मा हुआ है। और उसके बाद बड़े बड़े जालिम है जिनका एक पाँव रकाब में फंस के घोड़े की, इस तरह उनका ख़ात्मा हुआ है। तो ये उनसे बड़े जालिम नहीं हैं, ये तो छोटे जालिम हैं उनके निस्बत। तो जब इनका हिसाब होगा, जब इनके अल्लाह पाक इनसे इनका जब इंजाम होगा तो फिर ये दुनिया देखेगी। तो नाज़रीन, उसके बाद हम बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम की। तो सिंपल इन वर्ड में आपको समझाऊंगा आम लोगों के लिए। अच्छा, पहले तो ये बताऊं कि ये तरमीम है क्या और 27वीं आईनी तरमीम क्यों है। देखें, जब ये आईन पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक इसका मतलब है इस आइन के साथ जो छेड़खानी की गई है, ये 27वीं दफ़ा उस आइन के साथ मजाक हो रहा है और छेड़खानी हो रही है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, 27वीं आईनी तरमीम। अब इसमें क्या किया जा रहा है और क्या कुछ होगा, अगर इस पूरा का कंक्लूजन निकालें। आप लोगों ने एक मार्शल लॉ तो सुना है ना, तो मार्शल लॉ इस तरमीम के बाद मार्शल लॉ कुछ चीज़ नहीं है, ये मार्शल लॉ से बहुत ख़तरनाक जो चीज़ है वो होने जा रही है। एक लिहाज से ये कह लें कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। आप लोगों की कोई हैसियत नहीं होगी, आप लोगों की जो ज़बान है उसके ऊपर ताले लग जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो फिर आप लोगों की खैर नहीं होगी। इसमें होने क्या जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जो सो मोटो एक चीफ़ जस्टिस था, सो मोटो एक्शन लेता था किसी भी जुल्म के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, वो वाला इख्तियार उसका ख़त्म, नंबर 1। उसके बाद जो आर्मी चीफ साहब हैं वो जो जितनी भी फ़ौजी हैं, जितनी फोर्सेस हैं, उनके सरबराह होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे। उसके बाद जो फील्ड मार्शल लॉ का ये जो टाइटल मिला है आसिम मुनीर साहब को, तो ये जो है सदाबहार रहने वाला है ताहियात, जब तक वो ज़िंदा रहेंगे। तो इसका मतलब है ये जो ओहदा है उनके पास रहेगा और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो मराहत हैं जिस तरह अब मिल रही हैं वैसे की वैसे मिल रही हैं और बमा वर्दी यूनिफॉर्म वो रहेंगे। तो ये बादशाहत का एक बड़ा लंबा प्लान है। जिस तरह के फ़िरौन ने सोचा था कि मैं शायद सदाबहार रहूँगा, ये उसी तरह का, उसी तर्ज का एक बड़ा कंसेप्ट है बादशाहत का कि शायद ये सदाबहार जो अब पाकिस्तान की बादशाहत है हमारे पास, ये इनका मंसूबा है, लेकिन एक अल्लाह का मंसूबा होता है और होता वही है जो मालिक चाहता है। और इनका जो मंसूबा है वो बड़ा लंबा है, सदियों वाला है। चाहे एक पल की जो है ख़बर नहीं है कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है, लेकिन ये जो सोच के बैठे हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो 27वीं आईनी तरमीम का मकसद है, जो सूबों के पास एक 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक उनको
हकूक़ मिले थे, जो वो सूबे ख़ुद मुख्तियार हुए थे, वो ख़ुद मुख्तियारी वापस ली जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है? ये तब से हुआ है जब से KPK में मसला आ रहा है, जब इन्होंने मदनियात निकालने का वो मनसूबा बनाया, मिलिट्री ऑपरेशन करने का मनसूबा बनाया, तो जब वो आड़े आई KPK की हुकूमत, तो अब जब इस आइनी तरमीम के बाद ये जो दिल करेगा ये मदनियात निकाले, KP की हुकूमत की जुर्रत ही नहीं होगी, उनके इख्तियारात में ही नहीं होगा, मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, ये नहीं रोक सकेंगे। और उसके अलावा जो ये बैठ के जितने भी इदारे हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, जब चाहेंगे किसी भी उलटना चाहेंगे किसी भी जो सूबे की हुकूमत है, तो किसी भी लम्हे ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद इतना भी रेड नहीं होगा कि किसी अदालत में जाएं, क्योंकि अदालतें ख़त्म हो रही हैं। जो एक आइनी अदालत बन रही है, उसके जो जजेज़ होंगे साथ, वो कौन लगाएगा? वो ये खुफिया एजेंसियों वाले लगाएंगे। जैसे वो कहेंगे वैसा करेंगे। अगर उनके ख़िलाफ़ एक भी फ़ैसला किया तो उसी वक्त ये राइट होगा कि वो जो जज है उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको चेंज कर दो। और उसके अलावा अगर नीचे वाले लेवल तक आएँ, एक आम लोगों तक, तो उसका बता दूँ कि एक जो ब्रिटिश इंडिया का कानून था, जब उस वक्त एक निज़ाम था, शाही निज़ाम, वैसा के वैसा उसी तर्ज पे वापस लाया जा रहा है। अगर जो इख्तियारात हैं वो DC और AC के पास होंगे, और उनको बराह रास्त कौन कंट्रोल कर रहा होगा? वो CM पंजाब जो होगा वो कंट्रोल कर रहा होगा। और कोई बंदा अगर मतलब इसके बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप हुकूमती जो पुलिसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जा सकें या बोल सकें आवाज़ बुलंद, बल्कि आपने एक शरीफ बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कोई ताकतवर आपके साथ जुल्म करता है तो आपने चुप करके सहना है। आपके साथ ज़्यादती करता है, एक गरीब के घर कोई अमीर कोई ताकतवर आके दीवार फलांग लेता है, कोई चोरी करवा लेता है, कोई आपको गाड़ी के नीचे दे के मार देता है, कोई जुल्म करता है, तो आपने चुप करके सहना है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आप जाके उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। क्योंकि कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर है उनके पास इख्तियारात होंगे कि वो आपको उठा के 2 साल के लिए बंद कर सकते हैं, ना जिसकी आप कहीं अपील कर सकते हैं अदालत में, ना कुछ कहीं इंसाफ के लिए जा सकते हैं। तो उनकी मर्ज़ी से ये सारा निज़ाम चलेगा। तो ये है वो 27वीं आइनी तरमीम, जिसके बाद सिंपल कहें तो शायद इस मुल्क में रहना एक गैरतमंद जो पाकिस्तानी है, एक गैरतमंद जो इंसान है, उसके लिए शायद मुश्किल हो जाए, और उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। ऐसा समझें कि एक जो ग़ुलामी की ज़िंदगी है वो गुजारेंगे हम लोग इस तरमीम के पास। ये है इस तरमीम का जो निचोड़। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।